जो इंसान आज भी इन दो चीजों पर अपनी लर्निंग स्टार्ट कर लेता है वो हर कैटेगरी में, हर फील्ड में टॉप कर सकता है। टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग। आप नाम लो, आप किन से इंस्पायर होते हो? स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग, एलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, सैम ऑल्टमैन, इन सब ने या इसके अलावा जितने भी लोगों से आप इंस्पायर होते हो, इन दो चीज़ों को मास्टर करते हैं। और ज़्यादातर लोग क्या बात करते हैं? साहब मेरे लिए कहाँ टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग की ज़रूरत है, ये तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए होता है। चाय बेचने वाले से लेकर किसी भी तरह का प्रोफेशन से अगर आप हो, रेस्टोरेंट चलाते हो, शॉप है, स्मॉल बिजनेस ओनर हो आप, जिम ओनर, ट्रेनर, डॉक्टर, सीए, लॉयर, इंजीनियर, कोई भी आप काम करते हो, कोई भी आपका प्रोफेशन है, सबको ज़रूरत पड़ती है इन दोनों की। मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, ये दो मास्टर कर दो। मैंने भी यही किया है और बहुत ज़्यादा इसमें घुसना भी नहीं है, पता भी करना है काम का क्या है। सिर्फ वो 20% पार्ट ही सीखना है जो 80% काम आता है। सब कुछ नहीं सीखने का होता है। जैसे अभी बताता हूँ, एक कॉमन बात है जो सबके लिए काम की है, हमेशा कस्टमर की लैंग्वेज बोलो। जिसने ये चीज मास्टर कर ली उसकी जिंदगी की ना केवल बिजनेस की, जिंदगी की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कस्टमर की लैंग्वेज जो बोलता है वो कमाता है, वो बेचता है, वो नेटवर्क बनाता है, कमाता है, तो ऑब्वियसली जिंदगी भी अच्छी होगी। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को देखा आपने कभी? उनके प्रेजेंटेशन में वो इतने स्पेसिफिकेशंस में नहीं जाते, टेक्निकलिटी में नहीं घुसते। वो हाई पिक्सल डेंसिटी वर्ड यूज नहीं करते, वो यूज करते हैं रेटिना डिस्प्ले। 5 GB स्टोरेज नहीं बोलते हैं, फील नहीं है इसमें। वो कहते हैं 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। उस टाइम जब पॉसिबल नहीं था। आपके बिजनेस में, काम में, या फिर जो भी आप करने वाले हो, अपना मैसेज एकदम सिंपल और क्लियर रखो। एक होता है कि ये फोन वाटरप्रूफ है, इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, ये बोलना, और दूसरी तरफ भी ना बोले पानी के अंदर की एक सेल्फी फोटो बताना। एक होता है कि ये बताना कि ये लैपटॉप इतना पतला है, इतना सेंटीमीटर पतला है। दूसरा है कि स्टीव जॉब्स की तरह स्टेज पर उस लैपटॉप को लिफाफे से निकाल देना। एक है कि गाड़ी की लाइट बताना कि बहुत तेज है, पूरी रोड दिख जाती है। दूसरा है कि मर्सिडीज बेंज की एड देखो आप, ऐसा नहीं बोला कि इतने वोल्ट का बल्ब है ये वो। फोटो में रास्ते पे गाय खड़ी है, पीछे गाड़ी की लाइट, और उस लाइट का इतना उजाला है कि गाय का एक्सरे की तरह फोटो दिख रहा है। फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग डेविड ओजिलवी ने रॉल्स रॉयस की एड में क्या लिखा? इन्होंने रॉल्स रॉयस के फीचर्स नहीं लिखे, टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं गए वो। इन्होंने सिंपल लिखा कि इस गाड़ी में अगर आप बैठे हो और ये गाड़ी चल रही होती है तो इस पूरी गाड़ी में सबसे ज्यादा नॉइस अगर किसी चीज से आ सकती है तो वो है आपकी घड़ी की टिक टिक की आवाज। इतनी मतलब साइलेंट है अंदर से। At 60 miles an hour, the loudest noise in this new Rolls-Royce comes from the electric clock. लोगों को टेक्निकल चीजों में नहीं जाना होता है, सिंप्लिसिटी बिकती है। पहले के एप्पल के लैपटॉप से लेकर अब तक अगर सबसे बड़ा कोई चेंज हुआ हो तो बताओ? वही सेम सिंपल नीट एंड क्लीन डिजाइन आज भी वही है, वही सेम थीम चलती है आईपैड पे भी, आईफोन पे भी। एक है कि ये वेबसाइट देखो और ये एक देखो, इस वाली से पता लग रहा है कि भाई ये चीज है क्या। एक आप ये पीपीटी देखो और आप ये देखो, एक आप ये लैपटॉप देखो और ये देखो, एक मोबाइल ये देखो और ये देखो, एक आप ये कार देखो और ये देखो। किसी भी कैटेगरी के अंदर जाओ, चीजें सारी सिंपल होती जा रही है। बड़ी से बड़ी कंपनी को आप ऑब्जर्व करो, उनका लोगो देखो, उनकी वेबसाइट देखो, उनके प्रोडक्ट्स की डिजाइन देखो, सारी धीरे धीरे एंड में आकर के सिंपल हो जाती है। एप्पल का नेचर यही है कि वो कम से कम चीजें करेंगे लेकिन सबसे अच्छे तरीके से करेंगे। गोल ही उनका ये होता है। आप ये फोटो देख सकते हो, सिर्फ एक फोटो, एक सिंगल फोटो से पूरी कंपनी समझ आ रही है। एक ही फ्लेवर नजर आ रहा है हर एक प्रोडक्ट के अंदर। आप कभी भी आज से अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट, अपने यूजर, जिनसे भी आप बात करते हो, अपना काम बेचते हो या कोई भी चीज आप इंट्रोड्यूस करते हो जिससे आपका काम बनता है, धंधा बनता है, या सामने वाले को अपनी बात मनवानी होती है, अपना प्रोडक्ट समझाना होता है, तो अपनी बात को जितना हो सकता है सिंपल और साफ सुथरी रखो। मार्केटिंग के अंदर इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे और लगता नहीं है। और केवल कस्टमर नहीं, हमें बात करने वाले भी वो पसंद आते हैं जो सिंपल तरीके से बातें करता है। एलॉन मस्क ने रिसेंटली ट्वीट कराया 6 अप्रैल को ही। इन्होंने इस ट्वीट को पिन भी कर दिया है। इन्होंने क्या लिखा कि क्या आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म पर यानी कि एक्स पर ऐड करने की प्राइस जो है वो 3 सेंट्स पर क्लिक है। मतलब आप अपनी ऐड चलाते हो तो एक क्लिक का 3 सेंट्स पे करना होता है। आगे कहते हैं कि आप बस अपनी ऐड को इंटरेस्टिंग और क्लियर रखो, ऐसे ही जैसे आप वायरल पोस्ट को सिंपल रखते हो, रिजल्ट आपको बहुत भयंकर मिलेंगे। और ये बात खुद एलॉन मस्क ने भी कही है कि कोई भी ऑर्डिनरी इंसान अगर वो चाहता है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। पॉसिबल है, सिंपल है, ईजी है, बस चाहत की देरी होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है? रियल एस्टेट की बात करते हैं, गोल्ड की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, क्रिप्टो की बात करते हैं। और पता है इनके साथ में किस काम का नाम जुड़ा जाता है? कौन सा काम है वो? कॉपी राइटिंग, मार्केटिंग, जिसको मार्केटिंग आती है। कॉपी राइटिंग का मतलब क्या होता है? ऐड लिखना, शब्दों से बांध करके अपनी बात को मनवा ले। जैसे उदाहरण के लिए सेम मार्केटिंग मैंने अपने टीचर से भी सीखी है, कुछ समझ नहीं आया था उस वक्त मुझे, और सेम मार्केटिंग में अभी आपको बता रहा हूँ कितना ईजी और अच्छी लग रही है आपको। चीजें सिंपल करने से कितनी अच्छी लगने लग जाती है। ये बात आई थिंक बहुत कम लोग जानते हैं कि जब मैं 11th क्लास में था, यानी कि आज से 10 साल पहले, मैंने BCA स्टूडेंट्स को मार्केटिंग पढ़ाने की क्लास स्टार्ट करी थी। और तब मैं सोचता था कि जब मैं खुद भी BCA करने के लिए आऊँगा तब यार मुझे ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पर सब प्रैक्टिकली हो रहा हो, जहाँ पर रियल स्टार्टअप की दुनिया में क्या चलता है वो सिखाया जाए, जहाँ पर कोडिंग बोर्ड पे लिख के ना सिखाई जाए। मैं जब BCA में था तब एक फैकल्टी से पूछा कि सर आप ये जो कोडिंग सिखाते हो क्या आपने कभी कोई एप्लीकेशन बनाई है?
तो वो कहता है कि मैं एप्लीकेशन बनाता नहीं हूँ, ना मैंने कभी बनाई है, मेरा काम पढ़ाना है। और ये हर जगह हो रहा है। बिजनेस स्टडी का टीचर वो है जिन्होंने जिंदगी में कभी बिजनेस देखा भी नहीं। लेकिन आज के टाइम में हमारे सामने न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसके होने के सपने में आज से 10 साल पहले देखा करता था। न्यूटन स्कूल करिकुलम्स देखे मैंने, कोई पीसीएम नहीं है यहाँ पर। फर्स्ट ईयर से ये बच्चा यहाँ पे कोडिंग करना सीखता है सीधा। सिखाने वाले कौन होते हैं? हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, एमआईटी जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज की फैकल्टीज होती है। वो लोग यहाँ पर सिखा रहे हैं जिन्होंने रियल में दुनिया में वो काम करा है, उनका करियर है कोडिंग के अंदर। वो केवल व्हाइट बोर्ड और मार्कर एक्सपर्ट नहीं है, उनको कोडिंग रियल में कंप्यूटर के अंदर भी करनी आती है और एक्चुअल में कुछ बनाना भी आता है। इंडिया की पहली कॉलेज है न्यूटन स्कूल, जो ग्लोबल लेवल पे बीटेक डिग्री देती है कंप्यूटर साइंस और एआई में। फर्स्ट ईयर से यहाँ पे बच्चे रोबोट्स, एआई एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोडिंग कंपटीशन हो रहा है। स्विगी, नेटफ्लिक्स, अमेजन और नाइका जैसी वेबसाइट बनानी सिखाई जा रही है। केवल कैलकुलेटर बना लिया सर, 2 और 2 4 होते हैं, ऐसा कैलकुलेटर बना दिया सर देखो कोडिंग आती है, वो यहाँ पे होता नहीं है। यहाँ तक कि इतना प्रैक्टिकल कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसी कंपनीज के टेक लीडर्स आपको यहाँ पे मेंटरशिप देने के लिए आते हैं। यहाँ पर आपको 2005 का कंप्यूटर नहीं देते हैं जिसमें विंडो एक्सपी चल रहा होता है। यहाँ लेटेस्ट मैकबुक मिलता है आपको पर्सनल कंप्यूटर लैब में। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो न्यूटन स्कूल ने 3000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑलरेडी प्लेस कर दिया है। इनके पास 2000 से भी ज्यादा प्लेसमेंट पार्टनर्स है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, जोमेटो, स्विगी और फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी इनकी हायरिंग पार्टनर्स है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कब होगी? जब दुनिया में काम क्या चल रहा है, कैसे काम होता है, वो सीखेंगे। न्यूटन स्कूल वो सिखाता है, और ना केवल सिखाता है बल्कि काम भी दिलाता है। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल टेक कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने का भी मौका मिलता है। टेक हब कंट्रीज यूएसए की सिलिकॉन वैली और सिंगापुर, इन सारे एक्सपोजर्स का मैं ड्रीम देखा करता था आज से 10 साल पहले। पर 10 साल पहले और अभी की अपॉर्चुनिटीज में काफी फर्क आ गया है। बाकी जानकारी पाने के लिए एनएसएटी के लिए रजिस्टर करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो, मार्केटिंग वाले पॉइंट पर फिर से आते हैं। मैंने कहा चीजें सिंपल कर दो। लियोनार्डो दा विंची अब तक की हिस्ट्री में सबसे ग्रेटेस्ट पेंटर रह चुके हैं। एक कोट जो इस चैनल पर मैं 100 बार बोल चुका हूं, जो कि विंची साहब का है, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। इंसान घूम फिर कर कुछ भी कर लेगा, कॉम्प्लेक्स चीजें भी कर लेगा, उसको एंड में जाकर के सिंपल भी आना होगा। स्टीव जॉब्स ने कहा है कि सिंपल कैन बी हार्डर देन कॉम्प्लेक्स, यानी कि सिंपल करना कॉम्प्लेक्स करने से भी मुश्किल होता है। तभी तो बड़ी कंपनीज के लोगोस देखो, वेबसाइट देखो, प्रोडक्ट देखो, डिजाइन देखो, एकदम सिंपल बाद में होती है, पहले नहीं होती है। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं कोई भी चीज सिंपल तरीके से करूं तो मैं मार्केट में फोड़ने लग जाऊंगा? ऐसा नहीं है। आपको परफेक्शनिस्ट होना पड़ता है। उस सिंप्लिसिटी के अंदर भी गहराई होती है, और वो गहराई कैसे आती है? एक्सपीरियंस के बाद। देखो, आप 2 चीजें करते हो। आप या तो इंसान की जिंदगी को आसान करते हो, या आप उसकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते हो, उसको अच्छा एक्सपीरियंस देते हो, फील देते हो। आपने लास्ट कुछ महीनों में कितनी ब्यूटीफुल दिखने वाली चीज, अच्छा फील करवाने वाली चीजों पर अपना पैसा खर्च करा है? क्यों लोग इतना आईफोन खरीदते हैं? फीचर्स भी कम है उसमें, तो उल्टा एंड्रॉइड में ज्यादा फीचर्स है, ज्यादा चीजें होती है उसके अंदर। कई चीज ऐसी होती है जो एंड्रॉइड में होती है, आईफोन में नहीं होती है। कितना लिमिटेशंस कर रखा है, क्यों खरीदते हैं? और दूसरा, हर चीज लेट लेके आती है, क्यों अच्छा लगता है? वी लव डिजाइन। मार्केट में जाके कुछ भी खरीदते हैं, क्या दिखते हैं? पैकेजिंग, डिजाइन। नॉर्मल कॉफी शॉप वर्सेस स्टारबक्स, डिजाइन। मैंने अभी रिसेंटली मनीष मल्होत्रा के डिजाइन वाला स्टारबक्स में मग देखा था, काफी एक्सपेंसिव था और काफी प्रीमियम फील दे रहा था बिकॉज ऑफ डिजाइन। कार की प्राइस में 10-10 लाख, 5-5 लाख का फर्क क्यों आता है? डिजाइन। फीचर सेम होते हैं, क्या ऊपर नीचे कर लेते थोड़ा सा। घर को अच्छा दिखाना, सुंदर कार, कपड़े, वी पे फॉर फील एंड एक्सपीरियंस। दुनिया इसी के लिए पे करती है। देन आपको ये फील बेचनी आनी चाहिए। कैसे बेचते हैं? मैसेज को सिंपल रखो, ये बात हमने स्टार्टिंग में जान ली है। यस, आई एम सेइंग यू शुड नो ग्राफिक डिजाइनिंग हल्के लेवल पे, बेसिक लेवल के कलर्स का आइडिया आपको होना चाहिए। थोड़ा फोटोशॉप नहीं तो कैनवा, लोगो डिजाइन, फॉन्ट का आइडिया, टेक्स्ट कैसा अच्छा लग रहा है, टाइपोग्राफी, चीजें कैसे प्लेस होनी चाहिए तो अच्छा लगेगा। एक वेट होता है, डिजाइन करे वेट होता है कि यार ना कुछ ऐसा है कि ये यहाँ होना चाहिए तो वेट बैलेंस बनेगा। कई बार चीजें आंखों को सही नहीं लगती है क्योंकि उसका वेट सही नहीं है। डिजाइन के अंदर एक वेट होता है, उसको बैलेंस में करना होता है कि यार ये यहाँ आएगा तो एक वेट सही रहेगा। इसके लिए क्या चाहिए? आपके अंदर एक कीड़ा होना चाहिए, और ये कीड़ा गलत भी है पर इसके फायदे भी है। वो कीड़ा है परफेक्शन का कीड़ा। गलत भी है। गलत इस तरह से है कि आप फिर हर चीज परफेक्ट तरीके से करने लगते हो, फिर आप टालते हो कि मैं करूंगा तो अच्छे तरीके से ही करूंगा, वरना मैं बिल्कुल ही नहीं करूंगा। अच्छा ये है कि फिर आप परफेक्शन में जाते हो, आपकी वो एक थीम बनती है दिमाग के अंदर, फिर आप जो बोलते हो, लिखते हो, सोचते हो, बनाते हो, कुछ भी आप करते हो उसकी तरह दूसरा कर नहीं पाता है। फिर ये इसके फायदे भी है। खेल सारा ऑब्सेशन का है। इंटेलिजेंस, IQ, पैसों का सपोर्ट, नेटवर्क, ये ऑब्सेस्ड इंसान के सामने टिकते नहीं है सब। लियोनार्डो दा विंची जैसा ऑब्सेस्ड इंसान मैंने आज तक देखा नहीं। इतना बारीक में ये काम करते, एक पेंटिंग के पीछे ये सालों देते हैं। मिलान कैथेड्रल की डिजाइन बनाने के लिए इन्होंने 100 ड्राफ्ट बना लिए क्योंकि ये सेटिस्फाइड होते ही नहीं थे, ऑब्सेस्ड। और फेमस पेंटिंग मोनालिसा आप जानते ही होंगे, जिस पे इन्होंने 10 साल से भी ज्यादा टाइम लगा लिया था। सेम स्टीव जॉब्स भी ऐसे ही आपने कई किस्से सुने होंगे। जैसे एक है कि मैकिंटॉश कंप्यूटर के अंदर सर्किट बोर्ड की वायरिंग के ऊपर ये कहते हैं कि वायरिंग अंदर ऐसे स्ट्रेट और ब्यूटीफुल तरीके से लगाओ कि लगे कि अंदर से कुछ बनाया है, जबकि अंदर से तो कोई देखने वाला ही नहीं है। मैकेनिक लोग देखेंगे, और कौन से मैकेनिक लोग देखेंगे? जिनके पास में स्पेशल टूल हो। स्पेशल टूल भी बनाए गए थे। अब स्पेशल टूल का भी कुछ इनका था,
अब यहाँ भी लोग गलत समझ लेते हैं, परफेक्शनिस्ट भी कहीं होना होता है और कहीं नहीं होना होता है। हर जगह हो जाओगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी आपकी। नहीं तो आपको कभी भी आलस आएगा तो सबसे अच्छा बहाना आप ये करोगे कि मैं तो परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं तो अच्छे से करता हूँ। तो इसलिए परफेक्शन वाला जो कीड़ा है ये ऑन एंड ऑफ होना चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये सवाल अगर आपने ढंग से समझ लिया, इस बात को आपने ढंग से समझ ली, तो आपकी जिंदगी किस लेवल तक चेंज हो सकती है ये आप सोच भी नहीं सकते। सबके अंदर एक डर है, अगर मैं ऑब्सेस्ड हो जाऊं, टाइम दे दूं, मेहनत कर लूं, ध्यान लगा दूं, जान डाल दूं, सोल दे दूं, सब कर लूं, पैसा नहीं बना तो, धंधा नहीं बना तो, सक्सेस नहीं मिली तो, होता है ना। क्यों? क्योंकि इतना कुछ करे और ना हो तो फ्यूचर में और ट्राई करने का मन नहीं करता, चाहे कुछ भी हो, फिर मन नहीं करता। तो सोल्यूशन यहाँ पे मैं नहीं दूंगा, सोल्यूशन आपको दुनिया के बेस्ट लीडर्स देंगे। पहला, वॉरेन बफेट। ये कहते हैं कि जब दुनिया लालची बने तब आप डरो, और जब दुनिया डरे तब आप लालची बनो। ये बात सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कही गई है, बल्कि सेम ये काम में टाइम इन्वेस्ट करना, एनर्जी इन्वेस्ट करने पर भी अप्लाई होती है। दुनिया डरती है कुछ जगहों पर एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट करने से, जहां अगर रिजल्ट नहीं मिला तो क्या होगा, और कहां भाग रहे हैं, रिजल्ट के पीछे भाग रहे हैं, रुक करके उन स्किल्स को नहीं सीख रहे हैं जो स्किल सबसे ज्यादा मैटर करती है। क्यों नहीं सीख रहे हैं? क्योंकि मेहनत लगती है, एनर्जी लगती है, टाइम लगता है, और वही टाइम, एनर्जी और मेहनत लगाने में तो दिमाग कहता है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। अब फिर से वॉरेन बफेट का कोट सुनना समझ आएगा। जब दुनिया लालची हो रही होती है, रिजल्ट के पीछे भाग रही होती है, तब आप आराम से पढ़ो, सीखो, एक किक की 1000 टाइम्स प्रैक्टिस करो, एक फील्ड को मास्टर करो, कोई हड़बड़ नहीं करनी है। और जब दुनिया डरने लगे तब आप धोना स्टार्ट करो। अपना आपने सीख लिया, गहराई आपके अंदर आ गई, जो सीखता है उसके अंदर गहराई होती है, तब आप धोना स्टार्ट करो, मार्केट में फोड़ो। फिर यह था पहला जवाब इस बात का कि अगर मैं ऑब्सेस्ड हो जाऊं और ना मिला तो क्या होगा। दूसरा जवाब, अगर मैं मेहनत करूं और ना हुआ तो क्या होगा। पीटर थिल, पेपल के फाउंडर, कहते हैं बेस्ट प्रोजेक्ट जो होते हैं वहां पर किसी का अटेंशन ज्यादा नहीं है, क्योंकि भीड़ इसके बारे में बात करती नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसको आपको सॉल्व करनी है, जिसको सॉल्व करने से आप कामयाब हो सकते हो, वो प्रॉब्लम वो है जहां पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। तीसरा जवाब सुनो इस बात का, हार्वर्ड मार्क इस बात को और आगे ले जाते हैं। अगर टॉप परफॉर्मेंस का पार्ट बनना है, बड़ा करना है, तो भीड़ से पहले दूर होना होगा। भीड़ डरती है वैल्यूएबल चीज करने से, क्योंकि वो पॉपुलर नहीं होती है। भीड़ सिर्फ पॉपुलर, जिसकी हर जगह बात हो रही होती है, वहां एनर्जी दे देगी। बात समझो, पॉइंट था मेरा कि आप ऑब्सेस्ड क्यों नहीं हो पाते, आप पागल क्यों नहीं हो पाते, क्यों आप डरते हो कि इतना मैंने कर दिया और नहीं हुआ तो क्या होगा। सोचो, यही चीज पूरी दुनिया सोच रही है लेकिन कर कोई नहीं रहा है, उस चीज पे जा कोई नहीं रहा है जो रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स में आती है। इसमें कंपटीशन जीरो है। ये चार्ट देखो, इससे समझ जाओगे आप। कोई काम है, कोई स्किल्स है, वो वैल्यूएबल नहीं है पर रेयर है, मतलब कि कोई उसको कर नहीं रहा है, ये हमें नहीं करना है। दूसरा है वैल्यूएबल नहीं है पर रेयर भी नहीं है, ये भी हमें नहीं करना है। वैल्यूएबल है पर कोई भी उसको कर रहा है, ये भी नहीं करना है। वैल्यूएबल है और कोई भी उसको कर नहीं रहा है, यानी कि रेयर है, इस पे इन्वेस्ट कर दो, इस पे एनर्जी इन्वेस्ट कर दो, इस पे टाइम इन्वेस्ट कर दो, जान लगा दो, सोल दे दो, रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि वॉरेन बफेट साहब ने कहा है, लालची आप तब बनो जब दुनिया डरी हुई हो, और दुनिया वाकई में डरती है वैल्यूएबल और उन चीजों के पीछे भागने से जिसके पीछे कोई नहीं भाग रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इससे कई हाई क्वालिटी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो भी जाकर के देखो, फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। न्यूटन स्कूल एंड टेक्नोलॉजी में रजिस्टर कैसे करें, इसके ऊपर जानकारी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।